हमारी दीपिका भाभी के लिए लड्डू बन रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल गए मार्केट जाने। कहना कि अम्मी को कोई सूट नहीं भेज, हाथ जोड़ के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज़ में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और स्पेशली हम इसमें बात करेंगे शुएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। और हम आपको ये बताएंगे कि आजकल इब्राहिम फैमिली में क्या हो रहा है, दीपिका कक्कड़ क्या कर रही है और रोहान की कैसी ग्रोथ हो रही है। जैसे आप सबको पता है कि शुएब झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका पूरा विजन है कि वो झलक को जीतेंगे, इस सीज़न के विनर बनेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के ब्लॉग के बारे में, उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। जैसा कि आपने सबा का व्लॉग देखा, सबा के व्लॉग की शुरुआत हुई उसकी योगा ट्रेनर से। सबा ने कहा कि आज मेरी योगा क्लास हो गई है। सबा मेरी योगा क्लास जो है वो घर पे ही हो गई है। सबा अपना वजन कम कर रही है, अपने आप को फिट रख रही है। शादी के बाद सबा को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि सबा का मिसकैरेज हुआ है, तो सबा की अभी कोशिश है कि वो दोबारा कंसीव करे, तो उसके लिए वो अपनी डाइट का भरपूर तरीके से ख्याल कर रही है। अपने साथ साथ सनी की डाइट का भी ख्याल कर रही है। सनी को भी कह रही है कि तुम भी योगा क्लासेस लो, तुम भी जिम जाओ। तो सनी रेगुलर जिम जा रहा है। सबा के घर आई सबा की योगा ट्रेनर, तो उसने सुबह सुबह सबा की योगा क्लास ली। सबा ने कहा कि मेरी आज की योगा क्लास हो गई है। मेरी योगा ट्रेनर आई थी, वो आई तो उसने कहा जी फ़ोन किया कि मैं आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ, तो मैंने दरवाज़ा खोला और सुबह सुबह ही मैंने अपनी क्लास ले ली। ट्रेनर जो है वो मेरी दरवाजे पे आके वहीं पे उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ। तो सबा ने कहा मैं जो डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ उसमें मुझे अखरोट और बादाम सुबह सुबह खाने पड़ते हैं, तो ये नीचे से अम्मी अखरोट और बादाम भेज देती है। सुबह सुबह मुझे खाना है अखरोट और बादाम, तो सबा ने उसमें से आधे खुद खाए और आधे सनी को दिए, ये लो तुम भी खाओ। सनी ने कहा मैंने नहीं खाना, तो सबा ने कहा कि तुम खाओ, जो मैं खाऊंगी वही तुम खाओगे। हम दोनों एक साथ ही अब सारी चीज़ें खाया करेंगे और एक साथ ही अब सब कुछ छोड़ेंगे। सनी ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हारी डाइट है, तुम अपनी डाइट फॉलो करो। तुम जहर खाओगी तो क्या मैं भी खा लूँगा? तो सबा ने कहा मैं क्यों जहर खाऊंगी? तो सनी ने कहा बस मैं जो मेरा दिल करेगा मैं वो खाऊंगा, जो तुम्हारा दिल करता है तुम खाओ, तुम करो, मुझे अपनी डाइट में साथ पार्टिसिपेट मत करवाओ। तो मैं जो जो खाऊंगी वो आप भी खाओगे, आपको भी ये खाना पड़ेगा अखरोट और बादाम। जहर क्यों खाऊंगी? गरम मसाला पीती हो, कुछ पीती हो, मैं नहीं सब कर पाऊंगा। फिर सबा ने अपने फैंस को बताया कि उसे आंवले का अचार बहुत पसंद है। तो ये आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये है जी आंवले कटे हुए। इसका भी आगे नाजा खाला अचार बनाएंगी, क्योंकि नाजा खाला आई हैं तो नाजा खाला के हाथ की पंजीरी दीपिका को बहुत पसंद है और नाजा खाला के हाथ का आंवले का अचार जो है वो सबा को बहुत पसंद है। तो दोनों ने अपनी फरमाइश जो है वो नाजा खाला के सामने रखी कि हमें ये बना कर दे। तो नाजा खाला दोनों के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। ये तो कट भी गए, उबल भी गए, अब इसका बनेगा अचार। उस दिन का व्लॉग है जब सबा के नए घर में कुरान खानी थी। सब घर वाले वहाँ पर गए, मदरसे से बच्चे आए और उन्होंने कुरान की तिलावत की, कुरान खानी की और खुसूसी दुआ की। उस दिन की वीडियो है। तो सबा लोग सब गए सबा के नए घर। सबा वहाँ की तैयारी कर रही थी। सबा ने वहाँ पर बैठने के लिए चटाई, कालीन और कुछ दस्तरखान खरीदे कि यहाँ पर बच्चे बैठ के खाना खाएंगे। चटाई ले लिया और दस्तरखान लिया। बिरयानी की देग ली, उसके पार्सल बनाए, उसके पैकेट बनाए, उसके डिब्बे तैयार किए और साथ में थी रसमलाई। माशाल्लाह बिरयानी तो अच्छी दिख रही है भाई। हमने इसको भरना स्टार्ट कर दिया फटाफट। तो सबा ने तलावत ख़त्म होने के बाद सब बच्चों को बिरयानी खिलाई। फिर उसके बाद घर वालों ने भी बिरयानी खाई, रसमलाई खाई। सबा ने वहाँ पर जो मेन्यू रखा था वो था बिरयानी और बिरयानी के साथ उसने रखी थी रसमलाई। सबको सबा का घर बहुत पसंद आया, स्पेशली रोहान बहुत ही प्यारा लग रहा था। सबा ने रोहान की बहुत ही तारीफ़ की, कहा कि रोहान बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसलिए मैंने माशाल्लाह भी कहा है कि रोहान पठानी कुर्ते और पजामे में और उसके साथ जो सर पर टोपी पहन लेता है तो ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लगता है। फिर माशाल्लाह जरूर बोलना। सबा ने नाजा खाला से पूछा कि आपको मेरा घर कैसा लगा। नाजा खाला ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है, बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, इसका व्यू बहुत ही प्यारा है।
सबा ने कहा कि आपको नीचे देखते डर लगता है, तो नाजा खाला ने कहा हाँ। तो सबा ने कहा आप क्यों डर रही हैं? तो नाजा खाला ने कहा जब सामने से व्यू लो तो डर नहीं लगता, लेकिन जब नीचे देखते हैं तो बंदे बहुत ही छोटे छोटे लोग नज़र आते हैं, तो इसलिए डर लगता है। तो लोगों को छोटा छोटा देख के मुझे डर लगता है, ऐसे लगता है जैसे नीचे गिर जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। बहुत अच्छा लगा। क्यों डर रही है आप? फिर वहाँ से वापसी के बाद सबा और सबा की अम्मी जो हैं उनका था फ़ोटोशूट। सबा और अम्मी ने मिलकर एक आउटफिट का फ़ोटोशूट देना था। दोनों के कलर अलग अलग थे, लेकिन एक ही ब्रांड का सूट था जिस पर सबा और अम्मी का फ़ोटोशूट चाहिए था। ये इंस्टाग्राम की स्टोरी थी, जैसे कि सबा ने आपको देखा। तो सबा ने कहा जैसे ही हम फ़ोटोशूट करने आए यहाँ पर तो हवा चलनी शुरू होगी, तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। अम्मी और मेरा ट्विनिंग वाला फोटोशूट है, मैं वो चल रही थी। कोई बात नहीं, चलने दो, अच्छी फोटो आएगी तो ये वीडियो देखें। फिर उसके बाद सबा खुद कोशिश कर रही थी कि अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करे। से क्लिक करते हैं तो सबा सीखने की कोशिश कर रही। तो सनी ने कहा ले भाई, सबा को एक और नया शौक चढ़ गया। सबा अभी फ़ोटो शूट करना शुरू हो गई है। किसी को बना दो ये। फिर नाजा खाला जाने से पहले दीपिका के लिए बना रही थी पंजीरी। सब सामान उसको दे दिया कि ये ले, जाते हुए पंजीरी बना कर दे के जाए, क्योंकि शुएब भी खाता है, दीपिका भी खाती, क्योंकि शुएब झलक में जैसे ही पार्टिसिपेट कर रहा है सबको पता है एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो और डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दीपिका ने कहा कि नाजा खाला से पंजीरी बनवाते हैं, तुम भी खाओ मैं भी खाऊँ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। तो नाजा खाला, खालू, अम्मी, सनी भी उसमें बैठ गया कि हम भी पंजीरी बनवाते हैं। तो सबा ने कहा कि ये भाभी के लिए पंजीरी बन रही है। तो सनी ने कहा कि क्या क्या डाल रहे हैं? तो फिर नाजा खाला ने बताया ये डाल रहे हैं। तो सनी ने कहा कि अब मुझे मिलेगी? तो नाजा खाला ने कहा हाँ मिलेगी। उसने कहा अगर हमें मिलेगी तो हम चेक करके खा के बताएंगे कि कैसी बनी, अच्छी बनी है कि नहीं बनी, तो क्या आप हमें देंगे? तो नाजा खाला ने कहा क्यों नहीं, हम आपको देंगे। ये तुम्हारी दीपिका भाभी के लिए हाँ। लड्डू बन रहा है। जब बनेगा फिर उसके बाद खा के बताएंगे कैसा बना। अगर मिलेगा तो मिलेगा, ना मिलेगा। फिर जो दिन में बिरयानी बची थी उसके पार्सल बनाए और साथ में पानी लिया। सनी ने सब भूखे लोगों को खाना खिलाया और साथ में पानी भी दिया। सबने सनी को बहुत सारी दुआएं दी। फिर अभी दे रहा हूँ। उसके बाद नाजा खाला उठी और वो जाने से पहले आमले का अचार बना रही थी। थोड़ी सी रेसिपी सबा ने आपको बताई। सबा ने थोड़ा सा तरीका बताया कि आमले के अचार में क्या क्या डालते हैं। सबा ने कहा इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपर पूरी रेसिपी शूट करूँ। नाजा खाला ने क्योंकि जाना है तो जाने से पहले वो सारे काम निपटाना चाह रही हैं कि आमले का अचार भी बन जाए, भाभी के लिए पंजीरी भी बन जाए। तो सबा ने कहा इसलिए शॉर्ट आपको बता रहे हैं कि इसमें ये चीज़ें डलेंगी और इस तरीके से अचार होता है। और नाजा खाला जिस तरीके से अचार बनाती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए ये आई हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ये अचार बना कर दें। हाथ नहीं जल रहे? नहीं चल, आदत पड़ चुकी है। थैंक यू। घर में तो चलेगा। सबा ने कहा सुबह सारा ने चले जाना है, तो अभी बाहर का एक चक्कर लगा के आते हैं, बाहर घूमने जाते हैं सारा के साथ, क्योंकि सारा ने कल चले जाना है तो फिर ये पता नहीं कब आएगी, इसलिए जाते हैं हम इंजॉय करके आते हैं। तो सबा, रेहान और सारा और सनी ये सब गए बाहर घूमने। घूम कर आए। रिज़ा घर पर थी क्योंकि रिज़ा ने पढ़ाई करनी थी, तो रिज़ा को नहीं लेकर गए। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग नाजा खाला ने सबको दिए पैसे। तो सनी को कहा तुम क्यों पैसे ले रही हो? तो सनी ने कहा पता नहीं, मुझे तो दे दिए, मैंने ले लिए। तो सबा ने भी पैसे लिए। क्यों मिल गए? क्यों ले रहे हो? रिज़ा को भी पैसे मिले। सबा ने कहा सारा जा रही है, मेरा बहुत दिल उदास हो रहा है। तो सबा ने रोने वाली शक्ल बना ली। ये वीडियो देखें। कोई लड़की उदास है, उसकी खाला जा रही है तो मुझे सारा से बहुत ज्यादा लगाव है। फिर सारा और नाजा खाला की ट्रेन लेट हो गई। तो सबा ने कहा कि आज नहीं जाना, तो ट्रेन जो है वो लेट होगी। तो सनी ने कहा ये इतनी लेट होगी? सनी ने कहा कि चलो अब तुम क्यों रो रही, वो आ जाएगी। तो सबा ने कहा नहीं, सारा के साथ मेरा मन लग जाता है, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बनती है, जब वो यहाँ पर होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सारा जा रही है तो मेरा दिल उदास हो। ये ट्रेन लेट है फ्रेंड्स, कैंसिल हो जाए तो अच्छा है। घंटा 9 मिनट लेट है। तो सबा तो जाते हुए रोना भी शुरू हो गई। ये वीडियो देखे। अरे पूरा आदमी रोनेगी तो शादी की बात करोगी। सबा बहुत ही छोटे मन की है, वो किसी की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसलिए वो सारा के साथ बहुत अटैच है। तो सारा गई तो सबा जो है वो रोना शुरू कर दिया। फिर ये सनी का पोपट देखे, सनी का पोपट हो गया। सनी कबूतर पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे पकड़ा नहीं गया। ये थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है, क्योंकि जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि अगर हम अपने दिल की केयर करते हैं तो हमें दूसरों के दिलों की भी केयर करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। और सबसे अहम बात, शुएब के लिए वोट करें। हम भी उनके लिए वोट करते हैं, आपको भी शुएब के लिए वोट करना चाहिए और हम सबको मिलकर शुएब को ये वाला सीज़न लाजमी जितवाना है। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
हमारे साथ बने रहिए। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल। खुश रहिए और प्यार बांटिए।